हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अभी लेटेस्ट में ही एक नोटिफिकेशन इशू करके आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो रिलीज की है एक नोटिफिकेशन में। हाँ जी, तो देखते हैं वो अपडेट क्या है। अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं इस वीडियो की तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ऐसा हो सकता है ये कि आप इस नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन की वजह से जो है आपके ऊपर भी आईटीआर फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाए। हाँ जी, तो आइए शुरू करते हैं आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड अपडेट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वीडियो का वो है नोटिफिकेशन नंबर जानना। नोटिफिकेशन है 37/2022 जो कि इशू करी है 21 अप्रैल 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। कौन से सेक्शन की पावर्स को यूज करते हुए जो है वो नोटिफिकेशन इशू की गई है? हाँ जी, दो सेक्शंस की पावर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यहाँ पे यूज किया है। पहला सेक्शन है सेक्शन 139 जो कि बात करता है आईटीआर फाइलिंग के बारे में। हाँ जी, इस सेक्शन में लिखा हुआ है दैट द बोर्ड इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू इशू नोटिफिकेशंस फॉर आईटीआर फाइलिंग। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 295। सेक्शन 295 पावर्स देता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को टू विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू आईटीआर फाइलिंग। हाँ जी, तो दो सेक्शंस की पावर्स यूज हुई हैं, सेक्शन 139 और सेक्शन 295। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अमेंडमेंट रूल है ये। इनकम टैक्स 9th अमेंडमेंट रूल्स है 2022। हाँ जी, इन रूल्स को जो है वो अमेंड सुटेबली किया गया है। अभी आगे देखेंगे कि कौन से वो एसएसीज हैं जो कंपलसरीली जिनको आईटीआर फाइल करना अब मैंडेटरी है, पहले नहीं था बट इस नोटिफिकेशन के द्वारा अब उनको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, कौन सी वो कैटेगरी है जो जिनके ऊपर ये नोटिफिकेशन जो है वो अब अप्लाई होती है, जिनको आईटीआर फाइल करना अब कंपलसरी है। सेल्स या फिर ग्रॉस रिसीट जिनकी 60 लाख रुपीस इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उससे ज्यादा है तो इनके ऊपर आईटीआर फाइलिंग का मैंडेट जो है वो आ चुका है। पहले ऐसी कोई कैटेगरी आईटीआर फाइलिंग मैंडेट में हमारे पास नहीं थी। इसका मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन है जिसकी सेल या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपीज है और उसको अपने बिजनेस में अगर लॉस होता है तो वो पहले ये सोचता था कि मेरी सेल 60 लाख रुपीज है, मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं अपनी आईटीआर क्यों फाइल करूं? क्योंकि मेरी जो इनकम है 2,50,000 रुपए से नीचे है। 2,50,000 इज द मिनिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज पर स्लैब रेट्स। तो वो पहले आईटीआर फाइल नहीं करता था, अब उसको इस नोटिफिकेशन की वजह से आईटीआर फाइल करना कंपलसरी, हाँ जी, कंपलसरी हो गया है। अब उसको आईटीआर फाइल करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, प्रोफेशनल रिसीट्स एक्सीड्स ₹10 लाख। हाँ जी, प्रोफेशनल्स जैसे जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्ट्स हो गए हैं, लॉयर्स, एडवोकेट्स हैं, तो अगर इनकी प्रोफेशनल रिसीट्स 10 लाख रुपीज से ज़्यादा होती है ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो इनके ऊपर भी अब आईटीआर फाइल करना जो है वो एक मैंडेटरी है इस नोटिफिकेशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, दो कैटेगरीज और हैं हमारे पास कि किन और जो लोग हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है कंपलसरी आईटीआर फाइलिंग में। टोटल ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इज ₹25,000 या फिर 50,000 फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। हाँ जी, अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट है 50,000 रुपए और नॉर्मल एसएससी है तो उसकी लिमिट है 25,000 रुपीज। अगर इनसे ज्यादा इतना या इनसे ज्यादा का टीडीएस टीसीएस इन टोटल इन अ प्रीवियस ईयर अगर होता है तो यहाँ पे भी जो है वो रिटर्न फाइल करना, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है एज पर दिस नोटिफिकेशन। पहले ऐसा होता था कि साहब टीडीएस कट गया फॉर एनी रीजन जो कि 25,000 रुपए से ज्यादा है बट कोई इनकम जो है वो एक्रू नहीं होती उस ईयर में तो आईटीआर फाइलिंग जो है वो स्किप आप कर सकते थे, बट अब आईटीआर फाइलिंग स्किप नहीं हो सकती। नेक्स्ट कैटेगरी है डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट ₹50 लाख और मोर। आपने अपने एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट किए हैं इन द प्रीवियस ईयर तो भी आपको कंपल्सरीली आईटीआर फाइल करना ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी कुछ मिनट बाद में आपको बता दूंगा कि कितने भयानक कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो होते हैं और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो
क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है, कौन से सेक्शन के अंदर में। तो अगर आपने सेविंग अकाउंट एक या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा डिपॉजिट किए हैं, हाँ जी, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में वर्ड है वो सिर्फ डिपॉजिट है, वो कैश डिपॉजिट भी हो सकता है, चेक डिपॉजिट भी हो सकता है, ड्राफ्ट डिपॉजिट भी हो सकता है, तो वो किसी भी नेचर का डिपॉजिट हो सकता है। अगर सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का इनफ्लो है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर से फाइल कर देनी है। हाँ जी, यहाँ पे कोई सी भी इनकम वो हो सकती है, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम हो, चाहे वो किसी और की रिसीट्स हो, चाहे वो कोई लोन की ट्रांजैक्शन हो, तो यू ऑल्सो हैव टू कीप अ चेक ऑन योर सेविंग अकाउंट दैट वेदर आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी ऑन यू और नॉट। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जिनके ऊपर भी अब आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं रीजंस फॉर नोटिफिकेशन। हाँ जी, नोटिफिकेशन के क्या रीजंस है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग इन द दिस नोटिफिकेशन के क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके ऊपर मैंडेट डे बाय डे आ रही है कि आपको रिटर्न फाइल जो है वो करना ही करना है। रीजंस फॉर नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक जो है वाई गवर्नमेंट हैज़ केम अप विद दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन इज कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में जो बहुत कम आईटीआर फाइलर्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो वो जो फाइलर्स हैं वो बढ़े ताकि टैक्स बेस बढ़े, डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, डिटेल मिले अबाउट द टैक्स पेयर्स, अबाउट द रिटर्न फाइलर्स, और गवर्नमेंट उस डेटा को प्रोसेस करके जो है अपना टैक्स का रेवेन्यू जो है लेजिटिमेटली, राइट, जो टैक्स का रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट इंक्रीज कर सके। सो दिस इज द इंटेंशन, दिस इज द मेन लॉजिक एंड इंटेंशन व्हाई गवर्नमेंट हैज केम अप विद सच नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी लोग कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जिनके भी अकाउंट में इनफ्लो आउटफ्लो टीडीएस रिसीट्स पेमेंट्स एट अ सर्टेन लेवल अगर वो रिफ्लेक्ट होती है एंड दे आर डीलिंग विद ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रीजनेबल लेवल, तो चाहे उनकी इनकम हो या ना हो, उनको आईटीआर फाइलिंग के मैंडेट में जो है वो गवर्नमेंट ले आई है। और इनकम टैक्स में कुछ कनेक्टेड प्रोविजंस भी हैं जो आईटीआर फाइलिंग अगर आपने ना करी तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे आपका टीडीएस जो है वो डबल रेट से डिडक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत लंबे समय तक ब्लॉक हो सकती है। तो दिस इज द मेन रीजन, मेन लॉजिक वाई गवर्नमेंट केम अप विद सच नोटिफिकेशंस के क्यों गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईटीआर फाइलिंग के दायरे में लाना चाहती है। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। हाँ जी, नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन है कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए, वो है सेक्शन 234F। हाँ जी, ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने समय अनुसार आईटीआर फाइल नहीं करी, मतलब कि आपने एक ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल नहीं करी, तो 5,000 रुपये की पेनल्टी, और 31 दिसंबर के बाद आपने आईटीआर फाइल की तो आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी जो है वो डिपार्टमेंट लगा देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 234A। हाँ जी, जो कि एडवांस टैक्स से रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन 234A। सेक्शन 234A ये कहता है कि 1% पर मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। कब? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक तो आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, दूसरी आपके ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी भी आ रही है तो ये इंटरेस्ट जो है आपके ऊपर लगाया जाएगा। अगर लंबा डिले है, आपका केस असेसमेंट में आया है, आपने आईटीआर फाइल नहीं की थी, तो ये मान के चलना कि 100% ऑफिसर जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लगाएगा ही लगाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 270A। हाँ जी, सेक्शन 270 ये बात करता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की। आपने आईटीआर फाइल नहीं की, आपने इनकम छुपा ली, ये केस फॉल होता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में, जहां पे लगभग 50% की पेनल्टी जो है आपके ऊपर फ्लैट लगाई जा सकती है। और इंटरेस्टिंगली इस पेनल्टी में जो रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं, जो रीजनेबल कॉज होता है, राइट, जो बोनाफाइड ग्राउंड्स होते हैं पेनल्टी वेवर के, वो अवेलेबल सेक्शन 270A में अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी को वेव ऑफ कराने के लिए जो है वो आप उसका शेल्टर, उसका बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, सो इट इज़ अ केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, तो आपके ऊपर 270A की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सिक्वेंस है जो है वो ये है कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपका जो टीडीएस है, टीसीएस है, जो भी पार्टी डिडक्ट करने वाली है या कलेक्ट करने वाली है, वो जस्ट डबल रेट से
वो जस्ट डबल रेट से जो है वो आपके ऊपर डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपका एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो प्लग हो जाएगा, और वो तभी आपको रिफंड होगा जब आप ITR फाइल करेंगे। आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी और डिपार्टमेंट को लगेगा सब कुछ ठीक है, तो डिपार्टमेंट आपको आपका रिफंड दे देगा। हाँ जी, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट रीसेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर भी कर दें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।